हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया के 2 एंड 1 मार्कर्स क्वेश्चन किए थे और 2 वीडियोस मैंने उसके बनाए थे और मुझे लगता है कि आपने उसके दोनों ही वीडियोस बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। और आज मैं आपके सामने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनें क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरफेस एरिया जो चैप्टर है, सरफेस एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को आप ठीक तरह से नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वॉल्यूम इजी है बट सरफेस एरिया को एक बार आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब अंदर से सिलेंडर जो है वो हॉलो है बट और माउंटेड माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर सेम रेडियस। ये हमने हेमिस्फेयर बना दिया और ये उसका हो गया हेमिस्फेयर और इसके ऊपर बना दिया हमने एक सिलेंडर। अंदर से ये सिलेंडर हॉलो है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब दोनों की इनर रेडियस भी है और आउटर भी, तो ये इसकी आउटर रेडियस है। अब इसकी हम इनर रेडियस बनाते हैं तो ये इनर से आपको ऐसा दिखेगा, इनर से ऐसा हेमिस्फीयर और इनर से आपको ऐसा करके आपको यहाँ पे सिलेंडर दिखेगा, दिस पोर्शन। और यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे अंदर को। हाँ जी। अब इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मैंने कहा है कि सरफेस एरिया में जो जो नई शेप्स बनती हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि नया क्या बन रहा है और हमें जो सामने दिखता है ना उसको लेते हैं, अंदर की सारी चीजों को मिस करते हैं। तो ये जो अंदर है ना इसको हम नहीं लेंगे, ये जो पोर्शन हमें दिख ही नहीं रहा है इसको नहीं लेंगे। हमें बाहर से ये पोर्शन दिखेगा जिसको मैम डार्क कर रही है, ये है CSA ऑफ सिलेंडर। फिर हमें आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेयर दिखेगा, ये हमें दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये दिखेगा। और क्या दिखेगा आपको, ऊपर अंदर से तो हॉलो है, कुछ नहीं लेना है, अंदर का पोर्शन कुछ नहीं आएगा, इसको हम ऐसे रब कर देंगे। अंदर से हमें कुछ नहीं लेना है, अंदर की जो सरफेस है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, अदरवाइज वो अंदर से हॉलो है तो हमें नहीं लेना है। प्लस अगर हम देखेंगे तो एक और शेप बनेगी अंदर की साइड को, ऐसे जो है इनर, ये लाइनें दिखेंगी दो, इनर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और ये अंदर का पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है तो ये नहीं लेना है। और ऊपर से हमें ये छोटी सी रिंग दिखेगी, इस रिंग को मैम अलग से बनाती है, ये आउटर रिंग और ये वाली हमें दिखेगी इनर रिंग। इसको मैम ने साइड में शेड करके आपको दिखा दिया, ये रिंग भी हमें दिखेगी। और रिंग का एरिया, मतलब सरफेस एरिया तो नहीं, एरिया उसका निकालना आपको आना चाहिए। तो रिंग का एरिया होता है, एरिया ऑफ रिंग आपको पता होना चाहिए अगर ये दिखती है तो। एरिया ऑफ रिंग, जब भी ये नई शेप आपको दिखती है तो इसका एरिया होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ रिंग का। रिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये रिंग बनी है आपकी और ये जो ये पोर्शन निकालने का, ये एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन है जिसका एरिया तुम निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इसको रिंग बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r² माइनस r²। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और ये पोर्शन हमें अंदर की साइड वाला मिस करना है क्योंकि अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जो रिंग हमारी बन रही है ये थ्रू आउट पूरे में बन रही है, तो प्लस एक ही रिंग बन रही है, इसलिए हमने प्लस में हमें ये भी लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रिंग। आउटर रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल R और वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। इनर रेडियस को ले लेते हैं हम 4, इनर रेडियस हमें दी है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर।
और इसके बाद हमें क्या निकालना है, टीएसए। कितना मैंने कहा है सरफेस एरिया में भी कुछ भी बोला हो, टीएसए सीएसए, पर आपको देखना है कि एक्चुअल में पिक्चर दिख क्या रही है आपको। तो एक्चुअल में हमें दिख क्या रहा है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सी वाई लिख रही हूं, प्लस आउटर सीएसए ऑफ, सॉरी, आउटर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस आउटर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस, सॉरी, इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर, इसके बाद प्लस आउटर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस में एरिया ऑफ रिंग। ये सारे हम फॉर्मुलेस डाल देंगे, मैं फॉर्मुले डालूंगी, इसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, हम कॉमन लेके इनको करेंगे। तो सीएसए, आउटर सीएसए हो जाएगा 2 पाई आर एच और इनर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, एच सेम है दोनों की, प्लस प्लस आ जाएगा हमारा इनर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल, एंड देन आउट इनर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और साइड में रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम पाई कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा उन सब की वैल्यू डालेंगे, 2RH प्लस 2RH प्लस 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसको ध्यान से देखेंगे सभी, हमारे पास ये बचेगा फाइनली आंसर। और इसके बाद अगर हमें लगता है कुछ लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो 2R स्क्वायर और 2R स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई 2RH और ये 2 बड़ा R स्क्वायर और बड़ा R स्क्वायर 3R स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस R स्क्वायर। लास्ट में वैल्यूज डाल के सॉल्व करिए और फिर आगे इसके आगे आपको होमवर्क करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ध्यान से करने होते हैं और आपको एक बार अगर मेथड का पता चल गया कि आपको करना कैसे है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उस मेथड को समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे और इसके आगे होमवर्क करेंगे। किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, वो आपके लिए होमवर्क है। हम टीएसए निकालते हैं और सिर्फ हमें दिया गया है हॉलो सिलेंडर है जिसकी आउटर और इनर रेडियस हमें दी गई है R, इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ हॉलो सिलेंडर R। एक को ले लो 2 सेंटीमीटर एंड आउटर ले लीजिए 3 सेंटीमीटर। हाइट सिलेंडर की ले लीजिए 7 सेंटीमीटर। फाइंड टीएसए। ये होमवर्क करना है, मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ आपको होमवर्क। इसकी शेप ऐसे बनेगी, ऐसे, ये बन गया हमारा आउटर, दिस इज हमारा आउटर सिलेंडर, और अब बनेगा हमारा इनर सिलेंडर ऐसे करके। अब हमें ना 2 रिंग बनेगी यहाँ पे ऐसे, एक रिंग तो ऊपर बन रही है और एक रिंग हमारी नीचे बन रही है। तो हमारा टीएसए इसमें हो जाएगा सीएसए ऑफ, बाहर से क्या दिख रहा है आपको, सीएसए ऑफ सिलेंडर, आउटर सिलेंडर। आपने लिखना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि करना कैसे है।
CSA ऑफ आउटर सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, CSA ऑफ इनर सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, और साथ में एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग मैंने आपको पीछे बताया कि पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसके आगे आप होमवर्क करेंगे। यहाँ पे आप रिंग का एरिया डाल देंगे, 2 बाहर रहेगा और रिंग का एरिया डल जाएगा आपका ऐसे, और फिर 2 पाई सारे से कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है। अब इसमें नीचे वाली रिंग भी हमें दिखेगी, हेमिस्फीयर के अंदर तो वो रिंग बीच में दिख नहीं रही थी ना, अब ये हमें दिख रही है, तो ये रिंग का भी एरिया लेना और ऊपर की रिंग का भी एरिया लेना, तो 2 रिंग हो जाएंगी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। तो ये एरिया ऑफ रिंग मैंने दिया है आपको, वैसे मेरा TSA आपका ये है, एरिया ऑफ रिंग मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मैंने पहले ही आपको कहा है बेटा कि सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, जैसे जैसे मैम बोल रही है अगर आप वैसे करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको डेली बेस पे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है। एक हमारे पास कोन है, ऐसे बड़ा कोन दिया गया है, ये हमने बना दिया कोन, और वो कह रहा है कि इस कोन की, जो बड़ा कोन है उसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे दिया हमने ABC। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से एक स्मॉल कोन कट किया गया, तो इस पूरे कोन की हाइट हमें दी है 60 सेंटीमीटर। अब अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय द प्लेन पैरेलल टू बेस। तो ये बेस जो है, अब वो कह रहे हैं कि जो बिग कोन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसकी हाइट हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एक स्मॉल कोन है, अ कोन इज कट ऑफ, एक कोन, छोटे कोन को कट किया गया है एट द टॉप। वो कह रहे हैं इसी में से एक छोटा कोन कट किया एट द टॉप बाय प्लेन, ये पैरेलल का साइन है, 2 लाइन लगाना इस पैरेलल टू बेस, और कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इज 1/64 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, ऐसा इसने कहा है। और कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बेस एट विच द सेक्शन इज मेड। फाइंड हाइट ऑफ बेस, फाइंड द हाइट ऑफ बेस at which the section is made। अब देखिए वो कह रहे हैं कि इसमें से ऊपर से हमने एक छोटा सा कोन कट किया है, और जिस बेस से हमने ऊपर की साइड को कोन कट किया गया है, और जो बेस बचा है हमारा, वहां से जो सेक्शन बचा है उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम ऊपर से पहले तो कोन कट करके दिखाते हैं डायग्राम में। तो ये हमने ऊपर से एक कोन कट कर दिया, ये हमारा हो गया कोन, ठीक है। और हमें यहां से हमने एक ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने D, और इसको नाम दे दिया E, और इस पॉइंट को नाम दे दिया O, और इसको नाम दे दिया F। अब हमें OF फाइंड आउट करना है, OF हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारी सिमिलरिटी भी आ जाएगी, मतलब ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल
इन्वॉल्व होंगी इसमें, और ट्राइंगल का लॉ लगेगा इसमें। और जो लॉज हैं, तो देखिए ट्राइंगल हैं कौन सी हमारे पास। ट्राइंगल सॉल्यूशन में ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल AFC। अब ये एंगल 1 है, अगर ध्यान से देखो तो एंगल 1 दोनों में आ रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, ये दोनों में आ रहा है। यस। फिर उसके बाद ये जो एंगल है ये वाला, दिस वन, इसको एंगल 2 ले लीजिए, और ये जो एंगल है इसको 3 ले लीजिए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 90 डिग्री। देयरफॉर बाय AA जो ट्राइंगल्स हैं AOE सिमिलर ट्राइंगल AFC। अब सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, तो हमें वही साइड यूज करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे यूज में है। अब छोटे कोन की हाइट मैंने ली नहीं है, तो बड़े कोन की तो हाइट हमें दी है, तो जो स्मॉल कोन है उसकी हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक स्मॉल h। तो ध्यान से देखना है, छोटे वाले की साइड लेंगे हम h, और बड़े वाले की हाइट, छोटे वाले की साइड लेंगे AO, और बड़े वाले की लेंगे AF। तो AF हमें 60 दिया है। अब रेडियस भी हमें गिवन नहीं है, तो हम स्मॉल वाले की रेडियस को ले लेते हैं स्मॉल r, और कैपिटल वाले की, बड़े वाले की रेडियस को ले लेते हैं बड़ा R। तो R, यहाँ पे AOE की साइड है R, और यहाँ AFC की साइड है बड़ा R, तो स्मॉल r अपॉन बिग R। और यहां से हम ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल r अपॉन बड़े R की वैल्यू आ गई। अब इतना करने के बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे, जैसे उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, तो बड़े कोन का अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो वॉल्यूम है बड़े कोन का, वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, h है हमारा 60, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यहां पे थोड़ा सा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बिग होगा। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। तो स्मॉल कोन का वॉल्यूम क्या है, हमारी रेडियस है उसकी स्मॉल r, और हाइट स्मॉल कोन की ली है हमने स्मॉल h, इज इक्वल टू 1/64 लिख दिया, इनटू वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। तो बड़े कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, और हाइट उसकी 60 दी गई। अब जो कटिंग हो रही है वो कर देते हैं, 1/3 पाई कट हो गया, और इसको भी कट कर देते हैं। हाँ, तो 4 15 जा, और इसको भी 4 से कटिंग करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। अब मेरे पास ना r अपॉन r है, तो r अपॉन इस r स्क्वायर को यहाँ ले आती हूँ, बाकी सारा वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 15 अपॉन 16, ये बचेगा, ये बचेगा, और ये h साथ में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। और r अपॉन r की वैल्यू है h अपॉन 60, तो यहां से h अपॉन 60 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 15 अपॉन 16 इंटू 1/h। अब इसको हमने सॉल्व करना है और h निकालना है। तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, ये h स्क्वायर कर दो, इसको 60 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उस साइड ले जाके फिर मल्टीप्लाई करना। तो यहां से h स्क्वायर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे 15 इंटू 16 अपॉन 1 अपॉन h। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं।
तो ये h वहां शिफ्ट कर दूंगी, h³ हो जाएगा, 15/16 ऐसे रहेगा, और ये 60 का स्क्वायर यहाँ जाके 60 × 60 होगा। अब पहले इसकी कटिंग करेंगे, 4 से ही कट कर देते हैं, 4 15 और 4 4 जा, और यहाँ पे भी 4 15, तो ये बन जाएगा 15 का होल क्यूब। कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, सिंप्लीफाई करिए। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ स्मॉल कोन। अब OF आ जाएगा हमारा, पूरे 60 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूंगी तो जो आंसर है वो मेरा निकल जाएगा 45 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगी मेरी हाइट ऑफ, और ये हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ बिग कोन। तो इससे हमारी हाइट ऑफ जो सेक्शन है उसकी निकल जाएगी। तो इसको ध्यान से नोट डाउन करेंगे सभी, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताएगा। किसी को भी कुछ लगता है कि मैम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से पूछ लेगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताती जा रही हूँ, प्लीज उन स्टेप्स को फॉलो करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए। तो इस तरह से आप जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते जाइए, तो आपको सरफेस एरिया भी इजी लगने लगेगा। नहीं तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सरफेस एरिया में, उनको लगता है कि सरफेस एरिया में एडिशन कब हो रहा है, कब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और वॉल्यूम में माइनस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो जितने भी वीडियोस मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, और अगर अच्छी तरह से नहीं समझे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, बट अच्छी तरह से समझे होंगे और तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस को कर सकता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज उन सारे क्वेश्चंस को वैसे ही करिए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आया है। हमें देखना है कि सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकालिए, उसको ऐसे मत रखिए, उसको कॉमन निकाल के पहले निकाल के जो काम करना है वो काम कर लीजिए, फिर बाकी चीजों में आइए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक क्यूबिकल मेटालिक ब्लॉक है, क्यूबॉइडल मेटालिक ब्लॉक, मेटालिक हो या फिर सिलेंड्रिकल हो, वुडन हो, उन सब में टोटल TSA डायमेंशंस दिए गए हैं जिसके 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर जो था, सिलेंड्रिकल होल, तो एक सिलेंड्रिकल होल जो है उसके अंदर ड्रिल किया है, सिलेंड्रिकल होल जो है वो उसके अंदर ड्रिल किया गया है, और होल जिसका डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, इज ड्रिल्ड आउट of same height. Find the surface area of remaining block. अब रिमेनिंग से कंफ्यूज नहीं होना है कि रिमेनिंग का सरफेस एरिया बोलते तो मतलब माइनस ही करना होगा हर बार कुछ। सरफेस एरिया में माइनस बहुत कम होता है, जो चीज हमें दिख रही है वो हमें प्लस ही करनी है। तो एक हम क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे करके, क्यूबॉइडल ब्लॉक बनाना है हमें, सॉरी, तो एक क्यूबॉइडल ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे करके, और उस क्यूबॉइडल ब्लॉक में से हमें क्या करना है, एक सिलेंडर को हॉलो करना है, उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल, एक सेकेंड, उसमें से एक सिलेंडर हमें बाहर हॉलो कर देना है। शेप में थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, ऐसे क्यूब की शेप में बनाते हैं।
ऐसे करके लॉन्ग में थोड़ा सा, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ऐसे करके हमने एक क्यूबॉइडल शेप का ये बना दिया। अब इसके अंदर हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम हाइट ड्रिल कर दिया, ऐसे ड्रिल कर दिया। क्लियर? तो अब क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ड्रिल कर दिया मतलब ऊपर में से भी होल डालना पड़ेगा और नीचे में से भी होल डालना पड़ेगा। तो इसका रिमेनिंग पोर्शन का CSA क्या निकला? माइनस बहुत कम करते हैं, वो चीज जो कट हुई है उसी को माइनस करेंगे, बट नई शेप बनेगी उसको ऐड करेंगे। अब अगर मुझे ड्रिल आउट करने के बाद रिमेनिंग ब्लॉक का CSA निकालना है, हाइट को उसने मेंशन नहीं किया है, तो हाइट उसने कहा है कि उसकी हाइट सेम रहेगी जो हाइट किसकी है, इस पोर्शन की है। तो हाइट के लिए ऐसे तो सेम हाइट लिख सकते हो यहां पे, ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट का ही ड्रिल किया गया है ये पोर्शन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो सरफेस एरिया है वो बचेगा कितना। पहले तो डायमेंशन आपको पता है, L जो है वो 15 है, B जो है वो 10 है, और H जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो ही हाइट हो जाएगी हमारी। ये हो गया क्यूबॉइडल का। अब आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी सेम रहेगी। अब बचेगा, आएगा क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, पहले तो TSA मेटेलिक ब्लॉक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। यस, ठीक है। उसके बाद ये दो होल उसके अंदर हुए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो TSA की सरफेस में से ऊपर से भी सर्कल गया है और नीचे से भी गया है, तो -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये तो काम खत्म हो गया हमारा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड था, उसमें से ऊपर भी होल हुआ, ऊपर के फेस में, और नीचे के फेस में भी होल हुआ, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब साथ में न्यू शेप बनी। अगर आप अंदर देखो तो हमें CSA ऑफ सिलेंडर दिखेगा, तो सिलेंडर की एक नई शेप बनी है, इसलिए प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL माइनस 2 इंटू πr² प्लस CSA होता है 2πRH। अब सारे से तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम लास्ट के 2 से कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो लास्ट 2 से जब कॉमन लेंगे तो थोड़ा ध्यान से लेना है। अब आगे माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन नहीं लेना है, बाहर लगाना है, प्लस 2πr कॉमन लेंगे, और यहाँ पे अगर हमने प्लस लगाया तो अंदर माइनस ही रहता है, तो अंदर बचेगा माइनस और प्लस H। प्लीज यहाँ पे कॉमन लेते टाइम ध्यान देना है, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। 2πr कॉमन लो, अंदर -r प्लस H करो, और बाई चांस अगर कोई यहाँ पे -2πr करता है तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, r - H होगा। इसके आगे आपको वैल्यूज पुट करनी है और होमवर्क करना है। होमवर्क में इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि फाइनल आंसर जो आएगा चेक कर लेना कि गलत तो नहीं है। तो इसमें जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क नहीं है आपको, ये आपको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबको बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अभी अगर किसी को भी एक बार इन चीजों का समझ आ गई ना कि कैसे करने हैं, तो फिर उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सरफेस एरिया में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि न्यू शेप जो है उसको माइनस नहीं करना है, कि ड्रिल आउट हो तो इसका मतलब हम माइनस कर देंगे नई शेप को, नहीं। वो न्यू शेप बनी है तो उसको माइनस नहीं कर सकते हैं हम, उसको हमेशा हमें न्यू शेप को ऐड करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस और हाइट दिया गया है और उस सॉलिड सिलेंडर में से ऊपर और नीचे दो कॉनिकल होल जो हैं वो बनाए गए। हाँ, तो हमारे पास है एक सॉलिड सिलेंडर है CY, जिसकी हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दी है और जिसकी रेडियस हमें दी गई है, सॉरी डायमीटर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और टू conical holes each of radius 2.1 centimeter and height 4 centimeter are cut off find the volume and surface area of remaining portion. अब क्या क्या दिया है इसमें, देखिए उसको ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर है, तो बना देते हैं एक सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब अंदर से उसमें चीजें हैं, हॉलो नहीं है अंदर से। अब इस सिलेंडर की हमें डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर और नीचे एक कोनिकल होल किया गया है और जिसकी रेडियस है, अगर रेडियस 2.1 है तो डायामीटर उसका हो जाएगा 4.2। तो ऐसे ये एक कोन यहां से कट किया है और एक कोन यहां से कट किया गया है, ऐसे करके दो कोन कट किए गए, एक कोन यहां पे और एक कोन यहां पे, ऐसे करके दो कोन हमें कट करके दिए गए। यस, अब तुम्हें पता है कि जब इसको कट करेंगे तो क्या क्या बनेगा और क्या इसका वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल में से मतलब जो चीजें निकल रही हैं वो निकाल देनी है, माइनस होगा, बट दिक्कत आती है सरफेस एरिया में। तो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस, ऐसे शुरू में डायमेंशन लिख लेने हैं। सिलेंडर का डायमेंशन हाइट ले लीजिए 14 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। वैसे ही कोन की डायमेंशन भी शुरू में लिख लीजिए, उसकी हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर दीजिए, इट इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस उसकी कैपिटल आर से डिनोट कर दीजिए 2.1 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, और सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच और कोन्स का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपने होमवर्क करना है कॉमन निकालने के बाद, और इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा इसका, वो आएगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा जो मेन पोर्शन, सरफेस एरिया, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया इसका आएगा, एक तो हमें बाहर से ये दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, और ये नई शेप्स बनी है ये दिख रही है। पहले तो इनको खत्म करते हैं जो नई शेप्स बनी है। और अब इसमें सॉलिड है तो ऊपर की साइड को भी रिंग बन रही है और नीचे की साइड को भी रिंग बन रही है, पर इसमें मैंने आउटर रेडियस को
जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें रिंग का एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग इसमें हो जाएगा पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्मॉल आर जो है वो आउटर रेडियस लिया और कोन की रेडियस इनर है, तो वो कैपिटल लिए, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो क्या क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन प्लस रिंग भी 2 बन रही है तो 2 और रिंग का एरिया। बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन 12 क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट, सबको लगता है कि मैम जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हैं वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं और नए नए क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, तो प्लीज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को बताए कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। और अगर आप ऐसे ही मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ बताते रहेंगे तो मैम आपको नए नए वीडियोस में कुछ नया नया लेके आएगी और इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया, एक हेमिस्फीयर है, ये बना दिया मैंने हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट किया गया है, ऐसे करके कोन उसके ऊपर क्या किया गया है, सरमाउंट। और जो सिलेंडर है, जो हेमिस्फीयर है, उसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो हमें दी गई है स्मॉल आर और जो कोन है उसकी रेडियस दी गई है r/2। इसकी रेडियस हमें दी गई है r/2। कोन की रेडियस r/2 और यहां पे मैंने लिख दिया हेमिस्फीयर रेडियस r। और दोनों ही सॉलिड कोन है और सॉलिड हेमिस्फीयर है और कह रहा है कि हमें प्रूव करना है सरफेस एरिया, प्रूव करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू π/4 और ब्रैकेट में 11r प्लस 2l और बाहर r स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमें बहुत क्लियर है, जो इनर रेडियस है वो r/2 है, आउटर रेडियस जो है वो r है। अब देखिए हमें दिखेगा क्या क्या, सॉलिड स्फीयर है, ऐसे सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हमें ये दिखेगा बाहर से CSA और ये CSA दिखेगा और एक रिंग दिखेगी। तो क्या आंसर आएगा इसका, सरफेस एरिया आ जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड है, इनर और आउटर रेडियस बीच का कुछ नहीं लेना है यहाँ पे और कुछ निकाला भी नहीं है उसमें से, तो सीधा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ रिंग। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा है 2πr²,
CSA ऑफ कोन होता है पाई आर, और आर है r/2 पाई आर एल, और रिंग का एरिया होता है पाई आउटर रेडियस मतलब आर स्क्वायर और इनर रेडियस r/2 का स्क्वायर। यही होता है ना ये रिंग का एरिया। रिंग का एरिया होता है पाई ब्रैकेट में आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो आउटर रेडियस कैपिटल स्मॉल आर है और इनर रेडियस जो है वो r/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई/2 आर एल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 आने के बाद यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 देखेंगे लाइक टर्म जो है उनको सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा करके दिखा रही हूँ आपको, और ये हो जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स हैं, एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व करिए तो यहाँ आ जाएगा 8, और 8 + 3 हो जाएंगे 11। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको अब एलसीएम लेना तो आना चाहिए। ये आ गया हमारा। कैसे किया हमने, इसका इन दोनों को लाइक टर्म को ऐड कर दिया तो 4 एलसीएम आया, यहाँ पे 8 आ गया, और 8 और 3 11। अब इसका पाई/4 बाहर निकालना है हमें, तो हम पूरे का ही एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 11 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में 2 पाई आर एल, और यहां से ये कॉमन पाई कॉमन, ये कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकल गया पाई/4, अंदर बचेगा 11, और आर भी कॉमन आ गया, सॉरी आर भी कॉमन आ जाएगा, एक आर, तो यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, और प्लस में 2n, और ये आर इसने लास्ट में लिख दिया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने जितने भी सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आज करवाए हैं ना, वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें वॉल्यूम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी आपको सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम आएगी। सरफेस एरिया में जो न्यू शेप है उसको ऐड करना है, बाकी मतलब न्यू शेप को आपको ऐड ही करना पड़ेगा। वैसे बहुत कम सरफेस एरिया में चीजों को माइनस किया जाता है, जो न्यू बन रहा है उसको हमेशा ऐड करना पड़ेगा। तो जितना भी मैंने आज आपको करवाया है प्लीज इस सारे को ध्यान से करिए, और ध्यान से इन सारी वीडियोस को आप ध्यान से करेंगे तो आपको सरफेस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और ध्यान से सुने, वीडियोस को स्किप ना करें। अगर स्किप करोगे तो क्वेश्चंस को मिस करोगे और आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा सुनना बहुत जरूरी होता है। बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताती हूँ, तो प्लीज जितना मैंने आपको करवाया उसको उसी पैटर्न में कीजिए। और लास्ट में मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हैं मेरे चैनल को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 3 and 5 मार्कर्स के साथ आएंगे। तब तक कि आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 and 3 मार्कर्स क्वेश्चंस के साथ सरफेस एरिया के एंड वॉल्यूम। तब तक थैंक यू सो मच।